हेलो दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्जाम के आंसर की आ चुके हैं और लगभग सभी कैंडिडेट अपना आंसर की चेक कर चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड आंसर की आने के बाद लगभग 1,40,000 कैंडिडेट के डाटा के आधार पर देखने वाले हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्जाम में कौन से इजी शिफ्ट थे, कौन से मॉडरेट शिफ्ट थे एवं कौन से हार्ड शिफ्ट थे। इसके बाद आप सभी को रेलवे के पिछले एग्जाम के कुछ कैंडिडेट का स्कोर कार्ड भी दिखाने वाले कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद किस शिफ्ट वाले कैंडिडेट के यानी कि इजी शिफ्ट वाले के कितने नंबर बढ़ सकते हैं, मॉडरेट शिफ्ट वाले के कितने बढ़ सकते हैं, हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट के कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बढ़ सकते हैं। इसके रिलेटेड भी इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी मिलने वाली, इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्जाम के आंसर की आने के बाद लगभग 1,40,000 के आसपास कैंडिडेट के स्कोर के आधार पर सभी शिफ्ट का शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर निकाला गया। उसी शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर के आधार पर सभी शिफ्ट को कुल 5 तरह के शिफ्ट में बांटा गया है, जिसमें कि इजी शिफ्ट है, इजी टू मॉडरेट शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट है, उसके बाद मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट है, उसके बाद हार्ड शिफ्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम कुल 23 शिफ्टों में लिया गया है। हर एक शिफ्ट में देखें तो हर एक शिफ्ट में लगभग 6,000 के आसपास कैंडिडेट का डाटा है। तो सभी शिफ्ट का यानी कि 23 शिफ्ट का देखने वाले हैं कि 23 शिफ्ट में कौन से इजी शिफ्ट है, कौन सा इजी टू मॉडरेट शिफ्ट है, कौन सा मॉडरेट शिफ्ट है, कौन सा मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट है, उसके बाद कौन सा हार्ड शिफ्ट है। ये देखने के बाद इसके बाद देखने वाले हैं इससे पहले जो आरआरबी के द्वारा एग्ज़ाम लिए गए हैं। आप सभी को पता है कि इससे पहले रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम लिए गए थे, जिसमें कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन हुए थे, यानी कि सबसे पहले कैंडिडेट का नॉर्मलाइज मार्क्स निकाला गया था, उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर परसेंटाइल स्कोर निकाला गया था। तो रेलवे ग्रुप डी के कुछ कैंडिडेट का आप सभी को स्कोर कार्ड दिखाने वाले हैं। स्कोर कार्ड देखने के बाद देखने वाले हैं कि इजी शिफ्ट वाले के कितने नंबर बढ़ सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट शिफ्ट, उसके बाद मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट, उसके बाद हार्ड शिफ्ट वाले के देखने वाले कि हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट के शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर के आधार पर इजी शिफ्ट के बारे में देखते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्जाम में इजी शिफ्ट कौन कौन से शिफ्ट है। तो इजी शिफ्ट में आप सभी के मात्र 2 शिफ्ट है, 24 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट और 26 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट। ये दोनों शिफ्ट आप सभी के सबसे इजी शिफ्ट है। उसके बाद इजी टू मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में आप सभी के 28 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट, 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट, 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट, 30 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट, उसके बाद आप सभी के 29 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट। तो इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में आप सभी के ये सभी शिफ्ट है। उसके बाद मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट शिफ्ट में आप सभी के 30 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट, 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद 27 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट, उसके बाद आप सभी के मॉडरेट शिफ्ट में 20 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट, 28 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट, उसके बाद 20 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट, 23 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट, उसके बाद आप सभी के 30 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट। तो ये सभी शिफ्ट आप सभी के मॉडरेट टाइप के शिफ्ट थे। उसके बाद मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में आप सभी के 23 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट, 26 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट, 24 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट, 27 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट, 27 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट। तो ये सभी शिफ्ट आप सभी के मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में है। उसके बाद हार्ड शिफ्ट की बात करें तो हार्ड शिफ्ट में आप सभी के 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 29 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट के बाद 26 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट। तो ये तीनों शिफ्ट आप सभी के टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्जाम में सबसे हार्ड शिफ्ट है। तो अब चलिए इससे पहले जो आरआरबी के द्वारा रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम लिए गए थे, उस एग्ज़ाम के कुछ कैंडिडेट का स्कोर कार्ड देखते हैं। उसे देखने के बाद देखने वाले हैं कि इजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट के कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, मॉडरेट और हार्ड
हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट के नॉर्मलाइज होने के बाद कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। रेलवे के अब हर एक एग्जाम में परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि पहले कैंडिडेट का नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाएगा, नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा। और इसी तरह इससे पहले रेलवे ग्रुप डी का भी रिजल्ट दिया गया था 2019 में, जो रेलवे ग्रुप डी का भर्ती निकली थी जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था। इसका रिजल्ट भी परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के आधार पर दिया गया था। तो उसी ग्रुप डी के कुछ कैंडिडेट का आप सभी स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने मार्क्स तक बढ़े थे। एक कैंडिडेट का आप सभी स्कोर कार्ड देख सकते हैं जिनके रॉ स्कोर आप सभी देख सकते हैं कि 61.95 थे, वही नॉर्मलाइज होकर और 69.80 हो गए थे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इस कैंडिडेट के मार्क्स लगभग 8 मार्क्स तक बढ़े थे। और परसेंटाइल स्कोर भी देख सकते हैं कि परसेंटाइल स्कोर इस कैंडिडेट के कितने बने थे। इसी तरह से इस बार भी आप सभी का स्कोर कार्ड आने वाला है, चाहे आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, यानी कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। इसी तरह से इस बार स्कोर कार्ड सभी एग्जाम का रिजल्ट के समय दिया जाएगा। इस कैंडिडेट का आप सभी ने देखा कि इस कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 8 मार्क्स तक बढ़े थे। और कैंडिडेट का आप सभी देख सकते हैं कि इनके रॉ स्कोर 62.96 थे, वही नॉर्मलाइज होकर 66.33 हो गए थे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इस कैंडिडेट के लगभग 3.5 मार्क्स तक बढ़े थे। और कैंडिडेट का आप सभी स्कोर कार्ड देख सकते हैं, इस कैंडिडेट के रॉ स्कोर 63.66 थे, वही नॉर्मलाइज स्कोर 76.94 हो गए थे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इस कैंडिडेट के 13 से अधिक मार्क्स तक बढ़े थे। एक और कैंडिडेट का आप सभी स्कोर कार्ड देख सकते हैं, इस कैंडिडेट के रॉ स्कोर 60.06 थे, वह नॉर्मलाइज स्कोर भी 60.06 ही थे, यानी कि इजी सीट वाले कैंडिडेट के 1 मार्क्स भी नहीं बढ़े थे। आप सभी देख सकते हैं जो रॉ स्कोर थे वही नॉर्मलाइज स्कोर रह गए, यानी कि इजी सीट वाले कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स नहीं बढ़े थे। एक और कैंडिडेट का आप सभी देख सकते हैं, इनके रॉ स्कोर 78 थे, वह नॉर्मलाइज स्कोर 79.12 हो गए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इस कैंडिडेट के मात्र 1 मार्क्स तक बढ़े थे। तो आप सभी इजी सीट वाले कैंडिडेट का देख सकते हैं कि इजी सीट वाले कैंडिडेट का मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नहीं भी बढ़ते हैं, और बढ़ते भी हैं तो 1 से 2 मार्क्स तक बढ़ते हैं। रेलवे ग्रुप डी के कुछ कैंडिडेट का आप सभी ने स्कोर कार्ड देखा कि हाईएस्ट कैंडिडेट के 13 मार्क्स तक बढ़े थे, और लोएस्ट की बात करें तो 0 मार्क्स तक बढ़े थे। वहीं कुछ कैंडिडेट के मार्क्स कम भी हो गए थे, उनका स्कोर कार्ड नहीं मिला है, लेकिन कुछ कैंडिडेट के मार्क्स पिछले बार नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कम भी हो गए थे। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम के नॉर्मलाइजेशन में आप सभी को इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम मात्र 23 शिफ्टों में हुआ है। वहीं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पिछले बार 100+ शिफ्टों में लिया गया था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन में इतना डिफरेंस देखने को मिला था, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट के मार्क्स कम भी हो गए थे, वहीं अधिक मार्क्स भी बढ़े थे, यानी कि 13 से अधिक मार्क्स भी बढ़े थे। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम में ना ही आप सभी का नॉर्मलाइजेशन में उतना मार्क्स कम होने वाला है और ना ही उतना मार्क्स बढ़ने वाला है। हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट 8 से 10 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, वहीं लोएस्ट 0 से 1-2 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। इसलिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम में इजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 0 से 2 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। इजी टू मॉडरेट शिफ्ट वाले कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 2 से 4 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। मॉडरेट शिफ्ट वाले कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 4 से 6 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 6 से 8 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। वहीं हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 8 से 10 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। इतने मार्क्स आप सभी के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बढ़ सकते हैं। तो अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है, अगर आपके कम भी मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सभी का अभी भी चांस है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम के लेटेस्ट जैसे और लेटेस्ट अपडेट आएगी, हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।